सद्बुद्धिं ब्रह्मविद्वरं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। कल हम लोगों ने धूम्रलोचन और चंड और मुंड इन दोनों का वध देखा था। आध्यात्मिक रूप में साधक के जीवन में धूम्रलोचन माने जो लोचन जो आंखें हैं वो धुआं जैसा माने रॉन्ग परसेप्शन, रॉन्ग विजन, रॉन्ग थॉट, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत विचार का लक्षण है। देखते हैं मगर समझते नहीं, वो धूम्रलोचन। चंड और मुंड आध्यात्मिक में राग द्वेष भी माना जाता है और अहंकार ममकार भी माना जाता है। चंड और मुंड, मुंड मुंड माने क्या? हेड। तो जिसका मुंड अहंकार जितना, उसका मुंड ऐसे ही करता रहता है ना। और जिसका विनीत है, ह्यूमिलिटी है, वो अपना मुंड जो है वो झुकाता है। तो ये जो मुंड वाला और चंड उसका भाई है। चंड मुंड अहंकार ममकार राग द्वेष का प्रतीक। तो इसमें हम लोगों ने कहानी में देखा था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एक है पार्वती। पार्वती जब पानी लेने के लिए गई थी और स्नान करके आई, तब ये देवता लोग ने, पता है कि जो शक्ति है जो महादेवी पार्वती के रूप में ही है। अब देखना, जो सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार बहुत कम होते हैं, वो वहीं पर ही रहते, दे आर इन गैलरी, दे वेरी 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 रेयर टू कम हियर। महादेवी दुर्गा ही अलग अलग रूप में आकर के संहार भी करती है, उद्धार भी करती है। लक्ष्मी के अलग अलग अवतार के बारे में बहुत कम मिलता है। सरस्वती के लिए वो आती है, सरस्वती लक्ष्मी, मगर ऐसे लीला नहीं करती। और उनको भी पता है कि जो महाशक्ति दुर्गा के रूप में भगवान शंकर की शक्ति बन करके है, उन्होंने तपस्या की। तो उन्होंने पूछा, माँ क्या आप स्तुति किसको कर रहे हो? तो बोला आपको ही कर रहे हैं, आपके अंदर जो अंबिका शक्ति है, जो महादुर्गा शक्ति है, वो आपको ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? कारण क्या है? न यही शुंभ और नशुंभ, शुंभ निशुंभ, वो सब हमें मुश्किल कर रहे हैं। तो उनके हृदय से, शरीर से एक अंबिका देवी, पार्वती के, दुर्गा के, अंबिका देवी, उनको चंडिका देवी के भी कहते हैं, और शरीर के कोश से उत्पन्न होने के कारण उनको कौशिकी भी कहते हैं। तो वो हो गए, एक ही नाम है, चंडिका दुर्गा कौशिकी। और माता पार्वती ये भगवान के माँ के लीला है। उनके जो वो गौरी थी, गौरी इसलिए उनका नाम है गौरी। तो क्योंकि वो शरीर से उनका एक महाशक्ति निकल गई, उस समय काली हो गई। उस दिन से उनको ये लीला के लिए काली मानी गई है। बाद में फिर जब लीला संवरण हो जाएगा, फिर पार्वती जैसे तैसे ओरिजिनल है, ये अभी सब चल रहा है लीला। तो वो काली हो गई। अब दो, तो धूम्रलोचन वध के बाद दोनों ही युद्ध करने के लिए आए। चंडमुंड ने ललकारा, और जो दुर्गा देवी है वो सुंदरी, अष्टभुज भुजाधारी, सिंहवाहिनी। काली जो है वो अकेली,
नरमुंड धारणा है, धारण करी है, और खड्ग धारण की है काली रूपिणी। तो युद्ध करते समय फ्रंट जो है ना, फ्रंटियर बोलते हैं, युद्ध करते समय जो सामने रहते हैं, वो काली आ गई सामने करके चंड और मुंड को मार दिया। उसका डिटेल विस्तृत हम लोगों ने कल देखा था। दोनों को ही पकड़ा और तलवार में दोनों सिर को लेकर आए। ये जो श्लोक था ना, आप देखना 7 अध्याय के 27 ये कागज में है। यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। 7 अध्याय का 27 4 नंबर पेज में था, ठीक है। तो कहते हैं हे देवी, कौन बोल रहे हैं? अंबिका देवी, चंडिका देवी बोल रही है कि तुमने चंड और मुंड को, उनके जो सिर को लेकर के आई मेरे पास और मुझे समर्पण किया, इसलिए तुम आज से चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। और चामुंडा हिमाचल में है, हमारा चामुंडा देवी हमारे आश्रम से मैक्सिमम 12-15 किलोमीटर है, तो वही है चामुंडा देवी। तो वहीं पर तुम रहेगी। जैसे भगवान कृष्ण जब जन्म हुए तो यशोदा माँ ने कन्या योग माया को भगवान ने बुलाया था कि मैं अभी देवकी वसुदेव के गर्भ में आऊंगा और तुम भी यशोदा के गर्भ में आओ, फिर हम लोग दिवाली का एक्सचेंज ऑफर करेंगे। एक्सचेंज ऑफर, मैं उधर जाऊंगा और तुम उधर जाओगे। आप किधर जाएंगे ना, मैं यशोदा के पास आ जाऊं और मैं तुम वसुदेव देवकी के पास, मेरे माँ के पास। उसके बाद तुम्हारी लीला बहुत कम होगी, तो कंस तुमको पकड़ेगा। हाँ, फिर वो तुमको जब पकड़ेगा तुम अष्टभुजा हो जाओगे। उसके बाद बस तुम आकाशवाणी एक दे देना, एक साउंड वॉइस आकाशवाणी, वो डर जाएगा। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारी लीला खत्म। फिर भगवान मैं कहाँ जाऊं ना, तुम बनारस के पास 80-90 किलोमीटर दूर एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल में तुम रहना। बस तुमको बहुत लोग आकर के पूजा करेंगे, सम्मान करेंगे। अच्छी ऐसी बात है ना, तो वहीं पर है विंध्याचल। अब यहाँ वर्णन है, हम लोग देखेंगे कल परसों। इस प्रकार तो यहाँ चामुंडा है। तो भगवान के कितने पीठ मालूम ना, माँ के दुर्गा के 56 फीट, 56। कुछ तो बांग्लादेश में है, कुछ पाकिस्तान में भी है, अखंड भारत था। अलग अलग चिन्ह। उसको कहानी ऐसे शिव पुराण में कि माता पार्वती जब सती, पार्वती की तो बात क्या है, सती के देहांत के बाद तो सती तो अग्नि में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी को, तो उन्होंने संकल्प किया। अब जब संकल्प किया, सती का शरीर आ गया, बॉडी मगर डेड बॉडी, उनको लेकर के उन्होंने घूमा, अलग अलग स्थान गए। और कहते हो जब घूमे तो एक एक अंग गिरा। तो अलग अलग चामुंडा तो नहीं है गिरे ये, उसमें 56 में से अलग अलग जो आसाम है ना, गुवाहाटी, वह योनि अंग है, फिर आंख है, फिर नाभि है, ऐसे अलग अलग सब अंग से माता के नाम से प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में भी है कुछ, पाकिस्तान में भी है 56। 56 योगिनी माना जाता है। 56 योगिनी, जो तंत्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो दुर्गा के माँ के भक्त होते, वो योगिनी मानते हैं 56। तब ये चामुंडा देवी प्रसिद्ध।
ठीक है। अब यस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा तुम उपागता, आए थे मेरे पास, इसलिए तुम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अष्टम अध्याय। अब जब अष्टम अध्याय में बढ़ते हैं तब क्या हुआ सुन लीजिए। अब चामुंड चंड मुंड जब हार गए, जो एक चंड मुंड के साथ अनेक सैन्य मर गए, कुछ एक दो आकर के खबर दे दिया। शुंभ ने एक सुंदर भाषण दिया, उसको बोलते उपनिषद, शुंभा उपनिषद। जैसे रावण उपनिषद, कुंभकर्ण उपनिषद, सबके अपने अपने उपनिषद है ना। और सचमुच उपनिषद इतना सुंदर उपनिषद वहां दुर्गा सप्तशती में नहीं है, मैं देवी भागवत से ले आया, इसलिए मैंने लिखा था दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, जो कहानी पड़ेगी उससे। वो सुंदर भाषण, भाषण एज इट इज बढ़िया है। क्या कहते हैं, देखो तुम जो क्षत्रिय के नाते तुम धर्म पालन ठीक से नहीं किया, डायरेक्ट आ गया गीता, देखा उपदेश है ना, तुमने स्वधर्म पालन नहीं किया। तुम लोगों ने क्या किया, जो मर गए वो धन्य है, चंडमुंडा धन्य है, मेरे छाती चौड़ा कर दिया, छप्पन कर दिया, वो मर गए। बाकी जितने भी तुम भाग करके आ गए। ये संवाद देने के लिए तो दूत देते हैं, सैन्य थोड़ी देते हैं। तुम आ गए, ये गलत बात है। तुमने अपना स्वधर्म पालन नहीं किया। तुम क्षत्रिय हो, बलशाली हो, युद्ध में डटा रहना चाहिए और मर जाना चाहिए। तुम आ गए और तुम एक स्त्री से डर गए, कापुरुष है। क्लैप्यम मास मगम पार्थ नैतत्य उपपद्यते, भगवान ने कहा था। ये गलती की, तुमने अपने स्वधर्म पालन नहीं किया। तो इन लोगों को नॉलेज भी है, हाँ शुक्राचार्य गुरु है ना, सब उपनिषद का ज्ञान है, पढ़ाई करते हैं, सब लोगों के पास नॉलेज होता है, फिर बढ़िया सुंदर भाषण देता है। क्या तुम, मैं मना नहीं करता हूं स्त्री के तुम सम्मान मत करो। तुम अभी बोल सकते हो नहीं 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 है महाराज, देखिए जो स्त्री है अबला है उसको सम्मान, मैं मना नहीं करता। मगर जब क्षत्रिय है उसके सामने ना स्त्री है ना पुरुष है ना भाई है ना बंधु है। यही तो भगवान ने अर्जुन को कहा था। तुम, मैंने तुम युद्ध करने के लिए किसको आए थे, शत्रु को। और अब देख किस रहो, आचार्यन मातुलन भातृन पितृन, ये देख रहे हो, ये दुख का कारण है। तो तुम स्त्री को सम्मान करने के लिए मना नहीं कर रहा, मगर तुमने अपना ठीक नहीं किया, स्वधर्म छोड़ा। अच्छा, बाकी देखो मैं जो प्रवचन दे रहा हूं ना वो बड़ा सुंदर से बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर। मेरी अपनी विजय के लिए चिंता नहीं है। आई डोंट थिंक अबाउट माई विक्टोरी ओनली, मारा उसने इंग्लिश में इसे। Yeah. Don't think that I want only victory, victory. No, I know 100% everything is under दैव। देखो प्रारब्ध के अनुसार, माने ये नॉलेज भी प्रारब्ध पुरुषार्थ सब वेदांत का ज्ञान है। प्रारब्ध के अनुसार दैव के अनुसार सब कुछ होता है। तुमको पता है ना क्या, प्रारब्ध एक सूत्र है, सूत्र माने सूत, धागा। प्रारब्ध के धागा से सब बंधे हुए। और याद रखना, आज जो मैं त्रैलोक का राजा बना, प्रारब्ध के कारण, मेरे पुण्य के कारण। और याद रखना, ये जो ब्रह्मा सृष्टि करता है ना, करता है ऐसे समझा कर, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये होता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। तो ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो बोल रहा है उसकी भाषा, विष्णु जो चलाता है, शंकर जो संहार करता है, माने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो सब करते हैं, वो भी प्रारब्ध के वश है। देखो उसको इतना नॉलेज मालूम, ठीक। तुम मेरे लिए क्यों चिंता किया है, न न न न वो हम आपको खबर देने के लिए। नो, याद रखना और एक सूत्र क्या,
जो जैसे होना है वो वैसे ही होगा, जैसे भवितव्यता, ये सब वेदांत हो गया ना, नहीं होगा। फिर देखो, मनुष्य को उद्यम करना चाहिए, और मृत्यु के भय से कोई अगर युद्ध छोड़ दिया, ये अनुचित है। देखो, ये प्रारब्ध के कारण सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये आता रहता है। ये आयु भी जिसकी जैसे लिखी है ना, वो फाइनल है, ना कम है ना अधिक। सुनो, अगर मुझे इतने साल तक, 1000 साल तक मैंने राजा बना, और आगे बढ़ेगा तो मैं, मेरा प्रारब्ध है, नहीं है तो मेरा काल खत्म हो गया, मैं मरूंगा। ये बात नहीं है कि किसी एक औरत से युद्ध छोड़ करके आ जाए। अब मैं निकल रहा हूं, मैं युद्ध, उसकी भाषण चल रहा है, जो परिस्थिति सामने आएगी वो मैं करूंगा। और विद्वान लोग कहते हैं, सब वेदांग वेद सब पढ़ा हुआ है, वगैरह विद्वान लोग कह रहे हैं कि उद्यम के बिना, उद्यम नहीं किया, प्रारंभ नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, और फल के बारे में सोचे, ये गलत है। उद्यम से ही फल मिलता है। अच्छा, जो अदृष्ट की सत्ता है, सो वेदांत है, जैमिनी सूत्र है, कर्मकांड है, कौन देखा है, सामने क्या है, सामने परिस्थिति है, जो अदृष्ट है वो नहीं। इसीलिए, अच्छा, बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल देता है, कौन कौन देता है, शुंभ उपनिषद, शुंभ, वो कह रहा है कोई स्त्री आटा चक्की के पास जाए, और गेहूं है वहां, और वहां पर बैठ जाए, और आटा न पीसे, तो क्या उसको आटा मिलेगा? देखो, ऐसे सुंदर भाषण दे रहा। कोई मंदिर जाए, मगर यहाँ सत्संग ना है तो ज्ञान नहीं मिलेगा। मंदिर का जो भगवान का दर्शन है, दर्शन का फल मिलेगा। तो यहाँ के तो उद्यम का एक फल है, कार्य फल मिलता है तभी जब उद्यम करता है। और याद रखना, सोच समझ करके सिद्धि मिलती है। देश काल बल, शत्रु का बल, ये सब उसको सोचना पड़ता है एक राजा के नाम। अब तुम में से कौन है जो युद्ध करने के लिए जाओगे? तो रक्त बीज था ना, वो हाथ उठाए, मैं जाऊं। गुड, सुम्ब ने कहा गुड, जाओ, और जितने सैन्य लेके जाना है तुम अपना शुरू करो, इतना सैन्य को लेकर। अब है रक्त बीज, शुरू किया जाने के लिए। और नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, रक्त, जब जब कहानी आएगी ना तब मैं बताऊंगा, रक्त बीज। अब रक्त बीज जब शुरू किया जाने के लिए, अब हम लोग अष्टम अध्याय देखेंगे। तो श्लोक में मैंने अष्टम अध्याय का ज्यादा लिखा नहीं है, मगर वो लेकर के जा रहा है। क्या 86 दैत्य सेनापति के साथ युद्ध निकला, कंब नामक दैत्य के 84 सेनानायक के साथ वो निकला, 50 कोटि वीर्य कुल के, 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति के साथ वो निकला, कालक, दौहर्द्य, मौर्य, कालकेय, असुर आदि सब के साथ निकला। अब जब जब निकला, बिगल बजा, इधर चंडिका देवी और काली देवी जान लिया कि अभी युद्ध शुरू होगा, तो उन्होंने भी बिगल, चंडिका ने घंट घंट नादा, घंट बजाया और ध्वनि को बढ़ाया, धनुष के टंकार, धनुष से जो टंकार शुरू किया। जब युद्ध होता है ना, तो कोई सेना सामने शत्रु नहीं होते, और वो धनुष कैसे मारा जाता है, टिक 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 आवाज आती है,
एक मिनट, महाभारत में देखा हो तो टंकार, सिंह की दहाड़, जो सिंह है ना वो खुद आवाज करता, घंटे की ध्वनि गूंज उठी, काली ने विकराल मुख को और बढ़ाया और इस प्रकार के चलता गया, तुमुल नाद को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में क्या हुआ, महादुर्गा देवी थोड़ा सा ध्यान किया, जब ध्यान किया तो ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिक, बाराही, नारसिंही सबके शक्ति आने लगे। हाँ? सबके शक्तियां अपने अपने रूप में, जैसे भगवान विष्णु, तो विष्णु कैसा रूप है ना, 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म, तो उनकी शक्ति भी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए। ब्रह्मा का रूप कैसा है ना, उनका वाहन कौन है, ब्रह्मा का वाहन कौन है, ब्रह्मा का वाहन हंस, और वो हाथ में क्या करते हैं, वेद पकड़ते हैं और कमंडल में पानी, तो ब्रह्माणी शक्ति आ गई, हाथ में वेद है और पानी कमंडल में, कमंडल में पानी का उसका पर्पज है, मैं बताऊंगा क्या है। अच्छा, शिव जी त्रिशूल, तो शिव जी के जो शक्ति है, देखो शिव जी के ही सब शक्ति है, शिव जी के शक्ति पार्वती, पार्वती से निकली महादुर्गा, शिव जी से और एक शक्ति निकली, वो है शिवानी, शिवानी शक्ति निकली, फिर कार्तिक से, फिर नरसिंह से, ऐसे कार्तिक से जगदम्बा रूप का, उन्हीं का रूप धारण किया। मयूर पर, कार्तिक का क्या काम है, मयूर पर, मोर, और उनके पास एक त्रिशूल रहता है, कार्तिक कमांडर इन चीफ, सेनापति है। और नारसिंह, नरसिंह, नरसिंह के रूप में, नरसिंह के समान रूप धारण किया, और गर्दन में बालों के झटके से आकाश में तारे बिखर, गर्दन में बाल है, पुरुष रूप है और शक्ति का धारण किया, और वो इस प्रकार को मारने के लिए तैयार रहे। फिर इंद्र, इंद्र के पास वज्र है और इंद्र के ऐरावत है, तो शक्ति, इंद्र का जैसा रूप वैसे ही रूप लिया, मगर शक्ति है। हो गया, सब आ गए। अब दुर्गा देवी ने कहा कि शिव जी को आदेश किया कि हे भगवान, हाँ एक बार आप युद्ध करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप शुंभ के पास एक दूत बन करके जाए, महादेवी ने बोला। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तो शिव जी दूत बन करके गए। इस तब से मां दुर्गा का नाम है शिवदूती, शिवदूत माने शिव को जिसने दूत बनाया, शिवदूत का अर्थ है ये नहीं कि शिव का दूती, षष्ठी तत्पुरुष नहीं, शिव का दूती नहीं, मां नहीं गई, मां ने भेजा शिव को, शिव जिसकी दूत बने उन्हीं का नाम शिवदूत, बहुब्रीहि। ओके, अब शिव आए, शिव जी, देखो जो राक्षस लोग होते हैं ना वो शिव जी को बहुत पसंद करते हैं, और जो भक्त लोग होते हैं वो विष्णु को। तो शिव जी जब आए, शंभु खड़े हो गए, अच्छा हुआ शिव जी आप आए और आप बैठिए। शिव जी ने कहा देखो मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं एक संवाद संदेश लेकर के आया हूं अंबिका के, और वो बहुत बलशाली है, उसके पास काली माँ भी है, केवल इतने ही संदेश है कि तुम हार रहे हो, तुम्हारा धूम्रलोचन गया, चंडमुंड गया, अनेक लोग गए, इसलिए तुम चुपचाप पाताल में चला जाओ, हम लोगों को
और इंद्र को अपना शासन दे दो, पृथ्वी को छोड़ दो, कोई राजा बनेगा, तुम पाताल में चला जाओ। बस इतना ही कहना है। शंभु ने कहा शिव जी, हम आपको सम्मान करते हैं, इसका अर्थ नहीं कि आप जो भी बकवास कर रहे हो और हम सुन लें। मैं आपको अपमान ज्यादा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो गुरु है शुक्राचार्य, वो आपका परम भक्त है, वो आपसे ही संजीवनी उनको मिली, इसी परंपरा से हम आपको मानते हैं। आपने संदेश दे दिया, हो गया, अभी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरे जो रक्त बीज है अभी शुरू कर दिया जाने का, युद्ध तो होगा ही। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जैसे जो भवितव्यता होगी, जो होगा, आ गए। अंबिका ने कहा कि ठीक है, आपने संदेश दे के गया, वो माना नहीं, अभी उसका अहंकार है, अहंकार ही उसको मारेगा। तो अभी युद्ध शुरू हुआ, रक्त बीज आया, सब अपने अपने काम करने लगे। मैंने बताया था ना, विष्णु, विष्णु क्या ना, सब सैन्य को चक्र से मारते थे। इंद्र वज्र से सबको, गण को, उनके जो असुरों को मारते थे। कार्तिक के जो शक्ति है, भल्ला जो त्रिशूल है, वो मारते थे। मैंने बताया था ना, ब्रह्माणी शक्ति क्या करती थी। तो ब्रह्माणी शक्ति जिस ओर को जाती थी ना, कमंडल में पानी लेके सबको मूर्छित कर लेती थी। ब्रह्मा शक्ति कमंडल में छेड़ करके पराक्रम को नष्ट कर देती थी, कम कर देती थी। इस प्रकार के चलता गया। अब इधर रक्तबीज आया, रक्तबीज आकर के बातें करने लगा कि उसने भी, जैसे शिव जी ने यहाँ उपदेश दिया, रक्तबीज आकर के उपदेश दिया, कहते चलो मैं थोड़ा सा देख लूं। देख करके सुंदर, सचमुच बहुत सुंदर है। और कहा कि देवी, मैं तो आया हूं युद्ध करने के लिए, मेरे पास देखो इतना सैन्य है। उसके पहले, ये युद्ध से पहले, बस मेरे जो राजा है शुंभ है, उनके आज्ञा के मैं पालन कर रहा हूं। बात यह है क्या, तुम बहुत सुंदरी हो, क्यों इस युद्ध के पचड़े में पड़े हो। तुम्हारे पास जो मेन कमांडर इन चीफ है ना, काली, वो तो शिव जी की पत्नी है। तुम्हारा कौन पति। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये युद्ध बंद करो, और शुंभ तुमको रानी बनाएंगे, सुंदर भी हो। और बस संधि कर ले। देवी ने कहा कि रक्तबीज, तुम वीर पुरुष हो ना, का पुरुष हो। मैंने यही नियम बनाया कि मैं अभी हटूंगी नहीं है। कोई भी हो, मेरे से युद्ध करना है, या तो तुम लोग पताल चला जाओ। फिर तो रक्तबीज बहुत गुस्से में आ गया, और तो शुरू हो जाए युद्ध। रक्तबीज ने क्या किया, माँ जो सिंह के ऊपर बैठी थी, सिंह के ऊपर उसने एक बाण बरसने लगा। जब सर्पा का बाण दिया, तब सिंह को बाण पहुंचते ही मां ने क्या किया, तुरंत बाण को काट दिया। इस प्रकार के करके रक्तबीज के ऊपर एक बाण चलाया। फिर रक्तबीज के ऊपर लगा, वो थोड़ा सा गिर गया, फिर उठा। और बाकी जो अन्य अन्य सैन्य है, वो सबको मारने के लिए बाकी जो शक्तियां हैं, वो शक्ति काम कर रहे हैं। सब लोग, ब्रह्माणी शक्ति, विष्णु शक्ति, वो सब। फिर इतने में भगवती शक्ति के शरीर से एक विचित्र शक्ति प्रकट हो गई। वो अत्यंत भयंकर शक्ति से मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे। तो देखो अभी तीन हो गए। एक है काली, जिसको चामुंडा कहते हैं। एक है देवी, जो मही, दो ही काम कर रहे थे, चंडामुंडा और धूम्रलोचन के। अभी उनके शरीर से और एक शक्ति निकली। अब जब निकली, तब वो वो भी युद्ध करने लगी।
फिर उसने भी मारने लगी। फिर जब मारने लगी तब अलग अलग शिव देवती के, चामुंडा, कौमारी, वारुणी, अलग अलग सब युद्ध करने लगे। और अंतिम में क्या हुआ, रक्त बीज को जब वो मारने लगे, रक्त बीज के खून गिर जाता था, और जब खून गिरता था और एक रक्त बीज निकलता था, और जितना भी खून होता था और एक रक्त बीज होता था। सो देवता लोग डर गए, उनका जो फूल के जो टोकरी है वो सिकुड़ गया, क्योंकि हार रहे हैं अभी। और देखा कि देवता की जो शक्ति है वो कम हो रही, मगर रक्त बीज ही बहुत है, जहां भी जाओ रक्त बीज। क्यों? रक्त खून गिरता है, उससे बनता है। तो देवता लोगों के पास और कोई उपाय नहीं। माँ बड़े वो मारती थी, तब उसने काली बुलाया, काली सुनो, जब तक उसके खून पृथ्वी में गिरेगा वो फिर बनता जाएगा, ठीक है? इसलिए तुम एक काम करो, तुम उसके खून गिरने ही ना दो। काली ने पूछा कि कैसे करूं? ना, तुम्हारी जो जीव है वो जीव को फैलाओ, वो जीव को पूरा कारपेट बनाओ। हाँ, तो मैं जब मारती रहूंगी जितने एक एक रक्त को, माने एक रक्त बीज को, उसका जो, क्योंकि अभी क्या है ना, जो मेन ओरिजिनल रक्त बीज है उससे रक्त गिरा और बना, फिर इसको जो मारते हैं उसके जो खून मिलता है फिर असंख्य बन गए। उसने वर ऐसे मांगा था कि मेरे खून गिरते ही, क्योंकि वो लोग जानते हैं शरीर मरता कब है, हम लोग भी जानते, युद्ध के हम लोग जनरली वार्धक्य रोगों में मरेंगे। वो लोग जो क्षत्रिय है, जो वीर है, जो असुर है, वो जानते हैं युद्ध में मरेंगे, परास्त होंगे, कि हमको कोई शत्रु वाला मारेगा। और जब मारेगा तो हमारा ज्यादातर सिर में काटेगा, तलवार से काटेगा, धनुष में काटेगा, तो हमारा शरीर गिरेगा। जब शरीर गिरेगा खून भी गिरेगा। इसलिए बहुत बढ़िया वर मांगा था उसने अग्निदेव से। कौन? रक्त बीज ने। वो रियली दोनों के जो पुत्र है ना, रंभ एंड करम्भ, रंभ ने मांगा था कि मेरे खून से और एक रक्त बीज पैदा होगा, कभी मरूंगा ही नहीं मैं। वो लोग जानते हैं बड़ा सुंदर स्टाइल है। इसलिए माँ दुर्गा ने कहा कि काम करो, मैं जितना जितने मारती रहूंगी उसका जो खून नीचे न गिरने दो, फिर क्या होगा, तुम्हारा जीव को फैलाओ, और जीव को फैला करके उसको चाट दो। तो जो अभी बने हैं, हाँ, वो एक एक करके मैं मारती रहूंगी और आगे नहीं बन पाएगा। इसका वेदांत में बड़ा सुंदर अर्थ है। क्या? साधक के पास तीन कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। कहते ज्ञान के प्राप्त से प्रा संचित कर्म, क्रियमान कर्म, जो क्रियमान कर्म और होगा नहीं, अर्थात रक्त और नहीं बनेगा, और जो प्रारब्ध है वो क्षीण होता जाएगा। रक्त बीज शब्द देखेंगे, बीज माने क्या है? बीज, क्योंकि रक्त ही बीज बन जाता था। जैसे किसी पेड़ को बनने के लिए बीज जरूरत है, बीज से ही पेड़ बनता है। तो वो रक्त बीज, बीज का अर्थ है वासना, अर्थात साधक के अंदर जो वासना है, वो वासना ही, हम क्या सोचते हैं कि ठीक है, हम अभी दुर्गा पूजा है, नवरात्रि करेंगे, और बस ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, कंट्रोल करेंगे, मगर वासना क्या होता है, दूसरे में चली जाती है। तो ये है रक्त बीज, वासना आ जाती है, उसको दूर कैसे करना? तो माँ के जो मुंह माने, मुख माने मुखाग्नि, अग्नि, या अग्नि के द्वारा ही प्रारब्ध नष्ट होता है। तो माँ ने कहानी के रूप में कहा, तुम मुख को फैलाओ, जहां जहां मैं जाती हूँ मारती हूँ, मेरे आगे आगे तुम जाओ,
और मुंह फैलाते रहो, उसका जो खून गिरेगा तुम्हारे मुंह में गिरेगा और चट के खा लेना, पी लेना। तो ऐसे ही चलता गया, इन दोनों ने किया। तो रक्तबीज ने, अच्छा युद्ध के समय बातें तो हुई, रक्तबीज छोड़ा नहीं। उसको गुस्सा आया इंद्र की शक्ति को देख करके, कहते तुमको मैं दुर्बल समझता था, इतने साल तक मेरे जो राजा है शुंभ, वो राजा बने हैं, अब तुम आकर के डिंगाना कर रहे हो। तो इंद्र को के साथ, इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया, हाथी को मूर्छित करा दिया वज्र से। मगर इंद्र ने उनके जो शक्ति है वज्र डाला। इस प्रकार के सबके साथ जितने भी मातृगण है उनको मातृगण कहते। पूजा में भी देखना षोडश मात्र का बोलते हैं। तो ये माँ के अलग अलग स्वरूप है, मातृगण सब युद्ध करने लगे। वैष्णवी भी युद्ध की, सब ने युद्ध किया। कौमारी ने, बाराही ने, माहेश्वरी ने, सब रक्तबीज को खाली किया। और उनको कहा कि देखो, जब जब माँ ने कहा जब जब मैं मारती रहूंगी, तुम क्या करना, अपने मुंह खोलो फैला और सब पी जाओ। तो उन्होंने पिया और इस प्रकार के रक्त बीज का दहन हो गया। बोल रक्त बीज बध दुर्गा माता के। जब वध हो गया तो खबर आ गया, शुंभ और निशुंभ को लगा अब दोनों ही आ गए। शुंभ ने कहा कि अभी और कोई है नहीं, अब हम चलते, लास्ट है यार, शुंभ और निशुंभ। तो निशुंभ भी आया, शुंभ भी आया। तो शुंभ ने खुद ही कहा, हम अभी जितने भी सैन्य हैं, सुनो ये लास्ट युद्ध है, अगर किसी को युद्ध नहीं करना है तो भाग जाओ, पाताल चलो। उन्हीं के सैन्य को रावण ने भी कहा था महाभारत माने रामायण में, अगर किसको युद्ध नहीं करना तो जाओ, मेरे सामने तुम लोग हार रहे हैं, राम से हार रहे हैं, वानर से हार रहे हैं, इसे मत बोलना, मैं युद्ध ही करूंगा, जिसको युद्ध नहीं करना वो निकल जाओ। इवन मेघनाथ ने भी कहा था, मेघनाथ ने कहा था कि पिताश्री, आपको रामायण देखा होगा ना, याद है, पिताश्री युद्ध को बंद करने के लिए मैं कह रहा हूं। रावण कह रहा है, इंद्रजीत जिसके कारण मैं युद्ध कर रहा हूं तुम हो, तुम्हारे बल से मैं युद्ध कर रहा हूं, तुम बोल रहे ना क्या करूं, मेरे जो शक्ति है इंद्र के, इंद्रजीत, और मेरे पास जो ब्रह्मास्त्र है, मैंने हनुमान को जो नाक मान ब्रह्मास्त्र से बांध दिया था, अब पिताश्री ये सच सच बता रहा हूं, ये राम और लक्ष्मण कोई नहीं है, भगवान है, तुम्हारे भी बुद्धि थतिया गई है। रावण बोल रहा है, मुझे ये आशा नहीं थी तुम एक क्षत्रिय हो, बलशाली हो, ऐसे बोल रहे हो। पिताश्री में झूठ नहीं बोलता, मेरे जो अस्त्र है ब्रह्मास्त्र है, वो लक्ष्मण को मारने के लिए मैंने भेजा, वो उसने परिक्रमा करके वापस आ गया। ये संभव नहीं है, साधारण कोई मनुष्य को ऐसा होगा। इसलिए मैं समझता हूं ये जो लक्ष्मण है, जो कहा जाता है शेष नाग के अवतार है, वो जरूर है, और जो राम है विष्णु के अवतार है। तो बोले ठीक है, अगर यही है और मैंने वर मांगा है कि मैं देवताओं से नहीं मरूंगा, अगर भगवान है, भगवान मुझे मारेंगे तो अच्छी बात है, अब तो मैं पीछे नहीं जा सकता। और तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो जाओ, जाओ तुम्हारी माँ के साड़ी में और तुम्हें छिपो, ऐसे ही बोला उसे, नहीं लिखा गया है, मैंने बोल दिया। अब नहीं पिताश्री, मैं केवल जो अनुभव किया है वो बता रहा हूं, मैं भी डरपोक नहीं हूं, मैं युद्ध करने के लिए चल रहा हूं, आज मेरा आखिरी दिन है, या तो लक्ष्मण मरेगा या तो मैं मरूंगा। फिर तो लक्ष्मण ने इंद्रजीत को दिया और जो सिर है ना वो अलग हो गया,
और सिर जाकर के गिरा था, वो सब अलग कथा है। ऐसे तो यहां पर भी शुंभ ने कहा कि जिनको जिनको युद्ध नहीं करना है, जिनको जिनको भागना है, चलो जाओ, अब हम युद्ध करेंगे। निशुंभ ने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ, दोनों चलते हैं, चिंता मत करो, ये जो अंबिका है, जो आपके अंदर इच्छा है, मैं उसको मार करके ले आऊंगा। शुंभ कहता है अरे पगले, मारना नहीं है, उसको ऐसे लेकर आना है, मारोगे तो फिर मैं शादी किससे करूंगा। हाँ 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 भाई, ये सुग्रीव जैसा है, बाली सुग्रीव। हाँ मैं इसको हरा करके लेके आऊंगा, तो जाओ। अब गया निशुंभ, युद्ध किया। युद्ध जब किया, निशुंभ को माँ ने क्या किया, एक तीर मारा तो मूर्छित हो गया। उसका काम ही हमेशा मूर्छित हो जाता था, पहले भी मूर्छित हुआ था, तो मूर्छित हुआ। अब माँ ने, दुर्गा माँ ने, अंबिका माँ काली को कहा, काली देख, इन दोनों मूर्ख की बात है, हम इतने बार समझाए, शिव जी को भी भेजा दूत बना करके, युद्ध मत करो, उसके एक एक सैन्य मर रहे, फिर भी मौत के गले में वो आ गए। रक्त बीज जो इतना बड़ा कठिन था अशोक, उसको भी हम लोगों ने मारा, तब भी वो लोग आ रहे, तो इनके मरने के ही है। इतना कहकर माता दुर्गा ने बाण उठाए, कान तो खींच कर निशुंभ को मारा, और निशुंभ तो मूर्छित हो गया। अब निशुंभ मूर्छित होकर देखे शुंभ ने युद्ध करने के बाद क्या, तो शुंभ ने भी कहा कि मैंने सुना था कि तुम सुंदर हो, मैं देख रहा हूं तुम सुंदर तो हो, कोमल भी हो, ये लास्ट आखिरी है प्रपोजल, क्या, युद्ध मत करो, और मेरे जो 3 लोक के रानी में तुझे बनाऊंगा। ओ देवी हंसते कर, अरे मूर्ख, मेरी जो तलवार है ना, रानी क्या बनाओगे, ये तलवार तेरे लिए इंतजार कर रहा है, युद्ध कर। फिर तलवार से भगवती चंडी ने तुरंत युद्ध किया, और इसी बीच में निशुंभ को थोड़ा मूर्छा से वो निकल गया, चेतना आई, तो कहा कि अभी ये दोनों भाई जब, पहले मैं निशुंभ को मार देता, तो निशुंभ को मार दिया। तो निशुंभ को जो मारा, तो दैत्य लोगों ने कह दिया कि निशुंभ मर गया, तो शुंभ और बिगड़ गया, बिगड़ करके युद्ध करने लगे। और जब युद्ध करने लगा, तब बहुत लोग भाग गए, ये जो सैन्य उसके, अरे मूर्ख, तुम लोग सब भाग रहे हो युद्ध से, अब मेरा भाई मर गया फिर भी मैं डर नहीं रहा हूं, सबकी मृत्यु निश्चित है, सूर्य चंद्र देवता सब मरते हैं, इसलिए डरना नहीं है, युद्ध करो। तो युद्ध किया, और शुंभ ने एक रथ, उन लोगों के पास बहुत शक्ति थी, सोचते थे आ जाता, रथ लिया, रथ में सवार होकर के आगे बढ़ गया, चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो देखा सिंह वाहिनी माँ दुर्गा है, और काली भी है, और बाकी इतने सब, कौन, वैष्णवी शक्ति, माहेश्वरी शक्ति, ब्रह्मणी शक्ति, नारसिंह शक्ति, और कार्तिकेय शक्ति, बाराही शक्ति, इंद्र शक्ति, सब युद्ध कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि देखो, एक एक युद्ध करो, उसको बोलते द्वंद्व युद्ध। तुम्हारे पास तो बहुत मात्रगण है, और तुम उन्हीं की शक्ति से बलशाली नहीं हो रही हो। उन्होंने कहा कि देखो, अल्टीमेटली मैं एक ही हूं, तुमको लग रहा है ये तुम्हारे जो सैन्य है उनको मारने के लिए अलग है, अब मैं सब शक्ति को
अपने अंदर ले लेती तो सबको बुलाया। ब्रह्माणी शक्ति लीन, वैष्णवी शक्ति लीन, सब एक एक। काली भी अदृश्य हो गई, अब रहे अकेले। मगर चिंता मत करो, मैं अकेली रहती। तो इस प्रकार के अकेली रह करके उन्होंने युद्ध किया और खूर शुंभ के साथ युद्ध जब किया तब शुंभ को मार दिया। जब शुंभ को मारा तब देवता लोग बड़े खुश हो गए और स्तुति करने लगे। तो स्तुति को हम लोग देखें उसके पहले देखो, मुख्य मुख्य जो 3 असुर थे, एक है प्रथम चरित्र में कथा है, वो है मधु और कैटव। मधु कैटव वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ तमस, उनके अंदर तमस शक्ति बढ़ गया था, इसलिए तामसिक शक्ति से माने मारा। सेकेंड है मोर और लेस इक्वल इंटेंसिव ऑफ रजस एंड तमस। कौन? महिषासुर। महिषासुर के अंदर रजस और तमस था दोनों। और ये जो शुंभ और नशुंभ है, प्रीडोमिनेंस ऑफ रजस। तो जीवन में भी साधक के रूप में भी हमारे अंदर तमस रजस और इस प्रकार के होता है। सात्विक जब बढ़ता है ना, फिर युद्ध करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सात्विक जब हो जाता है फिर युद्ध ही नहीं होता है, मन शांत हो जाता है। तो शुंभ और निशुंभ का और एक अर्थ है क्या? भोग के जो इच्छा है वो निशुंभ है, और भोग के जो आसक्ति है वो है शुंभ है। हमारे ही जीवन है आसक्ति और इच्छा रहती। भगवान भी कहते हैं ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इस प्रकार के भोग के इच्छा और ऐषणा माने इच्छा और आसक्ति, अटैचमेंट, डिजायर एंड अटैचमेंट। डिजायर कौन है कि निशुंभ, और अटैचमेंट कौन है? शुंभ। तो ये है। तो माता ने मारने के बाद देवी के, उसने युद्ध के थोड़ा सा सिलसिला है, उसने भी कुछ छोड़ा नहीं। देवी की छाती में इसने उसने मुक्का मारा था, छाती में चढ़ा। देवी ने तुरंत उसको थप्पड़ मार के शुंभ को गिरा दिया और सासा पूर्वक तो वो खड़ा हो गया। फिर युद्ध में फिर उछला, देवी को लेकर वो आकाश में भी गया। वो युद्ध का कंटिन्यू चल रहा है, आकाश में गया। चंडिका ने भी बिना किसी आधार में आकाश में उड़ करके युद्ध करने लगा। राम रावण के युद्ध में भी ऐसे ही था। फिर एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका युद्ध सिद्ध मुनि लोग भी देख करके आश्चर्य होने लगा। बाद में अंबिका ने शुंभ को युद्ध करके पकड़ा और घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने के बाद दुष्ट वो उसके प्राण वायु निकल गया, त्रिशूल निकाला और उसके छाती में लगा दिया, जैसे महिषासुर वर्तन किया था। उसके बाद जितने जो मेघ में बारिश होने लगी, उल्कापात होने लगा, सब धीरे धीरे शांत हो गया। नदियां ठीक से बहने लगी और देवता लोग स्तुति करते हैं। तो एकादश स्कंद में स्तुति, ये सप्तम अष्टम नवम और दशम में शुंभ निशुंभ चंड मंड आदि सब वर्णन है। एकादश में क्या है? स्तुति। अब ये जो एकादश में स्तुति है, उसमें स्तुति थोड़ा देख लेते हैं कुछ लोग एकादश स्कंद में। आप देखोगे, ये आपके पास जिस किताब है ना, जिसके पास देवी भागवत के सप्त श्लोकी दुर्गा,
सप्त श्लोकी दुर्गा है, 7 श्लोक है ना। उसमें पहला ही वाला जिसके पास किताब है, पेज है 7, सप्त श्लोकी दुर्गा। शिवोवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनि कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम अर्थमुपाय ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तदैव स्नेहेन अम्बा स्तुति प्रकाशते। ओमस्य दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थे सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। 7 श्लोक जो माना गया, जैसे गीता में भी देखना कहीं कहीं सप्त श्लोकी गीता, 10 श्लोकी गीता, चतुश्लोकी गीता, ऐसे ये जो 7 श्लोक है इसी से लिया गया है। ये जो 7 श्लोक है वो इसी से लिया, माने दुर्गा सप्तशती।